और ये ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ये जिस तरह कुछ दिन पहले प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ी प्रॉब्लम और होगी, क्या फर्क पड़ता है। जिंदगी रुकती नहीं है, आज सुबह हुआ है तो शाम होगा, ये तय है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप? तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में ही बात करेंगे। और सॉरी, माफ़ कीजिएगा, अब मैं बहुत दिन के बाद मैं अपना फेस रिवील कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरा भी था। तो माफ़ कीजिएगा, आज से कंटिन्यू तो नहीं, 2-3 दिन पे ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें, और चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए कि हाँ भाई वीडियो आ गया मंटू रोस्ट वर्ल्ड का। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो एकदम मस्त बनने वाला है। बनाई हुई जिंदगी को कोई एक आदमी खत्म कर दे, ये संभव तो है नहीं। इसीलिए जिंदगी में कभी हताश नहीं होना चाहिए। मेरी औकात जो थी, आप सबको पता है कि मेरी औकात क्या थी। मैं एक भैंस चराने वाला आदमी हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इमोशनल हूँ। और मैं जिंदगी में इमोशन का कदर करता हूँ, शायद विश्वास करता हूँ लोगों पे। और कोई कहता है कि भैया ये चीज है, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, भाई है, गलत तो करेगा नहीं मेरे साथ। इसलिए चीजें हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत से सारी चीज़ें बहुत से सारे चीज़ हुआ। हम उस टाइम पे रिएक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था। और टाइम अगर मिलता तो थोड़ा बहुत हम रिएक्ट कर लेते। कुछ हम सोच रहे थे वीडियो बनाओ, बट उस टाइम पे टाइम ही नहीं मिल रहा था, और कुछ प्रॉब्लम्स के कारण हम वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे। तो देखिए भैया, अभी कुछ दिन पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव, वो रेंज रोवर, या क्या नाम है उसका, उस गाड़ी का, रेंज रोवर जो गाड़ी लिए हुए थे खेसारी लाल यादव, उस पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था। हाँ भाई, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है खेसारी लाल के पास, जो कि इतना महंगा 2.5 करोड़ और 3 करोड़ का जो गाड़ी ले रहा है। क्योंकि देखो भाई, कहाँ से ले रहा है पैसा भाई। एक मूवी में लगभग में 7 करोड़ 8 करोड़ रुपया लगा रहा है भाई आदमी। तो एक 2.5-2 लाख 2.5 करोड़ या 3 करोड़ का गाड़ी नहीं ले सकता आदमी। हाँ, और इस भी बात पे बहस भोजपुरी इंडस्ट्री में जो यूट्यूबर हैं, जो कि इस पे किए जा रहे हैं। और अभी फ़िलहाल में एग्रीमेंट एक हुआ है, जो कि खेसारी लाल पे सिर्फ खेसारी लाल पे हुआ है। उस पर लिखा गया था कि खेसारी लाल यादव 3 साल तक गाना नहीं गाएंगे, कोई सा भी गाना वाना नहीं गाएंगे। और अभी कुछ दिन पहले भी ये हुआ था ना, कुछ नाम है, वो कौन सा कंपनी था जो कि म्यूजिक उसमें खेसारी लाल यादव अपने म्यूजिक देते थे, उसके बाद में उस चैनल पे अपलोड होता था उस कंपनी के द्वारा। वो उसके साथ में ब्लॉक कर दिया गया था। खेसारी लाल यादव वो अपना वीडियो वो गाना वाना दे रहे थे, उसके बाद में उनके गाना को ब्लॉक किया जा रहा था बार बार। फिर उस पर भी बहुत ज़्यादा बहस हुई। खेसारी लाल यादव, क्योंकि खेसारी लाल यादव का बहुत नीचे लेवल तक एकदम से ऊपर लेवल तक गए हैं, ना कि भाई ऊपर लेवल से ऊपर ही लेवल तक है अभी। क्योंकि खेसारी लाल बहुत पहले बहुत गरीब थे, ठीक है। वो सहने की क्षमता जो भी हो, सहने की क्षमता, और उसके बाद में थोड़ा सा मानसिक संतुलन, सोच समझ के जो भी काम होता है ना, खेसारी लाल यादव करते हैं। ना कि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो तो भाई कुछ सोचे ना समझे, एकदम से कहीं पे भी लड़ जाओ, भिड़ जाओ। खेसारी लाल वो ऐसा नहीं है, वो कुछ ना कुछ सोच समझ के कोई कदम उठाते हैं या कोई काम करते हैं। कोर्ट का फैसला है तो मुझे मंजूर है, मुझे इतराज नहीं है। मैं एक नागरिक हूँ, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, और मुझे हर चीज का सम्मान करना चाहिए। और मुझे सम्मान है, कोर्ट के फैसले का मैं सम्मान करता हूँ, बट उसके आगे भी तो चीज है। ऐसा थोड़ी है कि उसके आगे चीज नहीं है। खेसारी लाल यादव जो एग्रीमेंट वाली बातें हुई, जो गाने वाली, जो गाना वाना जो हुआ था ना, उस पर एग्रीमेंट जो हुआ था से हाई कोर्ट के द्वारा, खेसारी लाल यादव अपने मुंह से बोले हुए थे। से हाई कोर्ट है एक, उसके बाद में और से सारी चीज़ें, और से बड़े बड़े कोर्ट है, जो कि हम सहने की क्षमता रखते हैं हम अपने आप को, और आगे तक जाएंगे, क्योंकि हम तो गलत काम किए नहीं हैं। महीने में मेरा इतना गाना आता है, क्योंकि देखो भाई, उतना गाना आना एक मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बड़े बड़े एक्टर को, बड़े बड़े सिंगर को फट के हाथ में आ जाती है उतना गाना गाने का। क्योंकि खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री को कुछ अच्छे लेवल तक ले जाना चाहते हैं। और ये चमन चूतिए बैन, क्या गाली दूँ, साले सब गिराने की कोशिश में है, ठीक है।
खेसारी लाल यादव सोचते हैं ऐसे हम कुछ अलग लेवल तक करें, मतलब भोजपुरी को थोड़ा सा कुछ बढ़ाए आगे तक। अरे चमन चुतिए साले, ये सबको समझ में नहीं आता है, फालतू के ड्रामे स्टार्ट कर देते हैं भाई। और इतना करोड़ लोग मतलब खेसारी लाल यादव को सपोर्ट करने वाले हैं, खेसारी लाल यादव के एक आदमी कोई गिरा नहीं सकता है, क्योंकि बहुत तो लोग सपोर्ट करने वाले हैं खेसारी लाल यादव को। और ये साले हरामी बहन के लोड़े सब सोच रहे हैं क्या, तो खेसारी लाल यादव को हम गिरा दें, नीचे गिरा दें। ऐसा बेटा कभी नहीं हो सकता है ऐसे। हाँ, तुम खेसारी लाल यादव के एक आदमी तुम नीचे गिरा दोगे, क्योंकि खेसारी लाल यादव बोला ना अभी कुछ देर पहले, सहने की क्षमता रखते हैं खेसारी लाल यादव। ये छोटी मोटी बात नहीं है भाई, गांड फट जाती है बहुत सारे लोगों को। एक गाली दे दो ना, उसके फट के हाथ में आ जाती है। और तुम किसी को अगर गाली दे रहे हो ना, जो गरीब है या गरीब से उठ कर उसके बाद में हाई लेवल पे जो गया है, तुम गाली देते हो ना, वो तो पहले सुनेगा, धीरे धीरे सुनने के बाद में कुछ नहीं बोलेगा, उसके बाद में अगर कुछ आगे तक होगा तो कस के रेल दिया जाएगा। क्योंकि भाई सहते सहते कितना सहोगे आदमी तो, कभी ना कभी तो होगा ना। बस वीडियो में इतना ही, क्या बोले इस पे। तो आप लोग वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो ऐसा आता रहेगा 2 दिन पे 3 दिन पे ऐसा करके आता रहेगा, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हाँ डेली आए वीडियो, बट देखते हैं और क्या होता है। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।